हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन आंसर। तो हम कल के वीडियो में बता चुके थे, प्रश्नावली 1.1 का सारा कॉन्सेप्ट बता चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.8 का सारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, आपको साइड में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए यही सब क्वेश्चन साइड में आपको आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। बोल रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष के महीनों का समुच्चय बनाने के लिए। देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक में जितना भी अक्षर जे से शुरू होगा सारा का समुच्चय बनाएंगे। क्या ये समुच्चय है? जे से अगर हमसे कोई पूछेगा, जे से जनवरी बोलेंगे, जून बोलेंगे, जुलाई बोलेंगे। किसी अन्य पर्सन से पूछेगा वो भी वही बोलेगा, किसी तीसरे पर्सन से पूछेंगे वो भी वही बोलेंगे। इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसका मतलब ये समुच्चय है, समुच्चय है। बोल रहा है सेकेंड नंबर, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। हमसे पूछेगा हमारे अनुकूल कोई दूसरा प्रतिभाशाली होगा, अगर दूसरे पेपर पर्सन से पूछेंगे उसके अनुसार कोई दूसरा प्रतिभाशाली होगा। इसलिए ये समुच्चय नहीं है, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बोल रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बनाने के लिए क्या यह समुच्चय है या नहीं है। ठीक है, हमारे नज़र में कोई दूसरा बल्लेबाज 11 बल्लेबाज होगा सर्वश्रेष्ठ, किसी और पर्सन की नज़र में कोई दूसरा होगा, किसी अन्य पर्सन की नज़र में कोई तीसरा होगा। इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। देखिए ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। जो सुपरिभाषित संग्रह रहता है उसी को बोलते हैं समुच्चय, लेकिन ये जो सुपरिभाषित संग्रह तो है नहीं, ये समुच्चय नहीं है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बोल रहा है आपकी कक्षा में जितना भी बालक है सारा का संग्रह। अगर आपसे पूछेगा कि आपकी कक्षा में कितना बालक है, मानिए कि 10 है, आप भी 10 बताइएगा, किसी और विद्यार्थी से पूछेगा वो भी 10 बताइएगा, किसी तीसरे विद्यार्थी से पूछेगा वो भी 10 बताएगा। इसका मतलब ये आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह तो आप बता सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उसका जवाब सही रहेगा, इसलिए क्या है सुपरिभाषित संग्रह, यह समुच्चय है, समुच्चय है। देखो 5 नंबर है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। पूरा लेखक प्रेमचंद जितना भी उपन्यास लिखे थे सबका अगर संग्रह बनाएंगे हम भी वही बोलेंगे, किसी अन्य पर्सन से पूछेंगे वो भी वही बोलेंगे, इसलिए सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है, समुच्चय है। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अगर 100 से कम जितना भी प्राकृत संख्या है अगर सबका संग्रह बनाएंगे क्या होगा, 1 2 3 डॉट 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 99। हमसे पूछेगा हम भी यही बोलेंगे, किसी अन्य पर्सन से पूछेंगे वो भी यही बोलेंगे। इसका मतलब ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, अतः यह समुच्चय है, समुच्चय है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। जितना भी सम है सबका अगर संग्रह करने के लिए बोलेगा पूर्णांक का, तो हम भी तो वही बोलेंगे, किसी और पर्सन पूछेंगे वो भी बोलेंगे। इसके बाद ये भी सुपरिभाषित है, ये समुच्चय है, 0 1 0 2 4 6 डॉट डॉट अंत जाते रहेगा। इसका मतलब ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह था, यह समुच्चय है, समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। प्रत्येक व्यक्ति के नजर में अलग अलग जानवर खतरनाक होगा, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर मिटा देते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख रहा होगा, उसे लिखे भी है यहाँ देख लीजिए।
मान लीजिए ए को एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, बोला रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक यानी इसको बोलते बिलोंग्स टू अथवा इसको बोलते नॉट बिलोंग्स टू भरिए। बिलोंग्स टू का मतलब ये हुआ कि जो अगर सेट में उपस्थित है, जो भी अभी उपस्थित है उसको उसमें हम बिलोंग्स टू भरेंगे, और जो भी अभी उपस्थित नहीं है उसको हम नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। जैसे 5, क्या यह सेट में 5 है? हाँ है, इसलिए यह बिलोंग्स टू। 8 है इसमें? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 0 है इसमें? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। अब नेक्स्ट देखिए, 4 है इसमें? हाँ है, इसलिए बिलोंग्स टू। 2 है इसमें? हाँ है, इसलिए बिलोंग्स टू। 10 है इसमें? नहीं है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू। देखिए सिंपल में एक बार समझ जाइए, अगर कोई भी सेट में अवयव उपस्थित है तो बोल रहा है बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू भरने के लिए। अगर अवयव उपस्थित तो बिलोंग्स टू भरना है, अवयव नहीं उपस्थित है तो नॉट बिलोंग्स टू भरना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए रोस्टर रूप में हम बताए थे, कोई भी समुच्चय को प्रॉपर्टी दिया रहेगा यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिया रहेगा, उसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले एक मिडिल ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद जो उसमें दिया हुआ प्रॉपर्टी है उस पर ऐसा डिजिट ऐसा अवयव लिखेंगे जो उस सारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। जैसे हम क्वेश्चन ऊपर में दिख रहा होगा, देखिए हम लोग यहाँ देखेंगे x सच दैट x एक पूर्णांक है जो -3 और 7 के बीच होना चाहिए। देखो -3 और 7 का शामिल नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे a मिडिल ब्रैकेट देंगे, -3 को छोड़ देंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इस दोनों के बीच है, -3 और 7 के बीच है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। यह हो गया क्या चीज? रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन है बी x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बोला प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या है जो 6 से कम होना चाहिए। जैसे बी है न, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 नहीं लिखेंगे क्या कि 6 से कम होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 6 से कम लिख दिए। थर्ड क्या है? x सच दैट x दो अंकों की संख्या ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अब दो अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जिसके डिजिट यानी अंकों को जोड़ने पर 8 होगा। जैसे c इक्वल टू जैसे 4 4 दोनों को जोड़ेंगे 8 हो गया, और 7 1 8 हो गया। इसी को उल्टा देंगे 1 7 8 हो गया, 6 2 8 होगा, 2 6 8 होगा, 8 0 8 हो गया, और होगा हाँ 5 3 8 हो गया, 3 5 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए और बनने वाला है, अब लगभग नहीं बनने वाला है, इसी इतना ही है कि उसके अंकों को योग 8 पूर रहा है। जैसे 4 4 8 किए 8 हुआ, 7 1 के 8 किए 8 हुआ, 1 7 को 8 किए 8 हुआ, 6 2 को 8 किए 8 हुआ, 2 6 को 8 किए 8 हुआ, 8 0 को 8 किए 8 हुआ, 5 और 3 को 8 किए 8 हुआ, और 3 और 5 को 8 किए 8 हुआ। वही बोल रहा है दो अंकों की ऐसी संख्या लिख दिए जिसके अंकों का योग 8 है, उसके अंक को हम जो ऐड करके देखे क्या 8 आ रहा है। हाँ यही हो गया क्या जी, रोस्टर रूप में। नेक्स्ट है डी में x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक यानी 60 का भाजक है। ठीक है, भाजक का मतलब ये हुआ जो संख्या उसमें भाग लग जाए, जिस संख्या डिजिट या नंबर या संख्या उसमें भाग लगे वो सारा संख्या क्या उसका भाजक होगा, उसमें भी वो भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए ऐसा कोई भी संख्या होगा कि जो 60 का भाजक है और अभाज्य संख्या है, डी इक्वल टू क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या 2 से लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से लगेगा, 5 से भी लगेगा। देखिए 5 3 और 5 के अलावा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो अभाज्य रहते हुए 60 का भाजक है। 2 3 5 है, अभाज्य रहते हुए 60 का भाजक है। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समूह।
इसका हमको समुच्च बनाना है, त्रिकोणमिति का समुच्च बनाना है। ठीक है, हमको समुच्च का रूल पता है कि कोई भी डिजिट का दोबारा नहीं लिखते हैं, पुनरावृत्ति नहीं करते, प्रत्येक डिजिट के बीच कोमा देते हैं और उसे मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। वही करेंगे ई इक्वल टू मंझली ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट दे देंगे, टी है टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन कोमा, फिर ओ नहीं देंगे, और ओ पहले लिख चुके हैं, एम लिख देंगे, कोमा ई कोमा, फिर टी है, टी आगे तो लिख दिए, टी नहीं लिखेंगे, फिर आर भी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, वाई है तो वाई लिख देंगे। यही हो गया रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में हम देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी रोस्टर रूप बोला समुच्च निर्माण रूप में लिखने के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, बोला निम्नलिखित समुच्च को समुच्च निर्माण रूप में लिखने के लिए। ठीक है, समुच्च निर्माण रूप क्या होता है, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, समुच्च निर्माण रूप में कोई भी अवयव को ऐसा प्रॉपर्टी लगाना है, दिया गया समुच्च में ऐसा प्रॉपर्टी लगाना है कि उस सारा अवयव को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करता हो। ठीक है, यहाँ क्या है 3 6 9 12 है, हम ऐसा प्रॉपर्टी लगाएंगे इस सारा एलिमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, ये तो 3 का गुणज है, 3 2 6 3 9 3 4 12, यानी कि 3 का ये गुणज है। हम ये लिख देते हैं, इसको हम सेट ए मान लेते हैं अपना मान। सेट ए बराबर लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स एक 3 का गुणज है और x लेस देन 15। x का मान x को हम क्या माने, इस सारा एलिमेंट को हम x मान लिए, उसको बोलेंगे x एक 3 का गुणज है, 3 का गुणज है और x का मान 15 से छोटा होना चाहिए। 3 का मान 3 5 जा 15 यानी 15 से छोटा में 12 तक में है। और नेक्स्ट है 2 4 8 16 और 32। इसको हम इस तरह से प्रॉपर्टी लगाएंगे इस सारा एलिमेंट को सेटिस्फाई करे। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 नहीं लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह रूप में बदल सकते हैं। 2 पर पावर 1 का मतलब 2 हुआ, 2 पर पावर 2 का मतलब 4 हुआ, 2 पर पावर 3 का मतलब 8 हुआ, 2 पर पावर 4 का मतलब 16 हुआ, 2 पर पावर 5 का मतलब हुआ 32। ये तो सब में कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख देंगे। इसको हम माने b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, x सच डेट x इक्वल टू 2 पर पावर n, 2 पर पावर इसको n मान लिए, जहाँ क्या है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम बोले थे जब कैपिटल N आएगा तो नेचुरल नंबर समझ लेना। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद ये n का मान जो है कहाँ से, n का मान है 1 और 5 के बीच, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू क्या चीज 5। बोल रहा है x सच डेट x 2 पर पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का मान 1 और 5 के बीच होना चाहिए और 1 और 5 शामिल होना चाहिए, क्योंकि 1 इक्वल टू है, यहाँ भी 5 इक्वल टू है। समझ गए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 25 125 625 है। इसको हम इस तरह प्रॉपर्टी में बैठाएंगे या व्यवस्थित करेंगे ताकि ये सारा सेट को सेटिस्फाई करे। इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 1, यहाँ भी लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 5 पावर 4। इसको हम तोड़ इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम तोड़ इसीलिए लिखते हैं ताकि हमको बनाने में आसान हो, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर से समझ पाए। तो 5 पावर 1 मतलब 5 हुआ, 5 पावर 2 का मतलब 25 हुआ, 5 पावर 3 का मतलब 125 हुआ, 5 पावर 4 का मतलब 625 हुआ। यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, इसको हम c मान लेते हैं, c लिखेंगे x सच डेट x
ये कॉमन क्या रहा है, सब में 5 है, वही 5 लिख देंगे इक्वल टू 5। पावर में क्या है 1 2 3 4 है, क्या n लिख देते हैं, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक लिखना है, तो लिख देंगे 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। यानी नेचुरल नंबर का मान 1 और 4 के बीच ना है, वही लिखे, 1 भी शामिल होगा, इक्वल टू दे दिए 1 भी शामिल होगा, या इक्वल टू देंगे 4 भी शामिल होगा। 1 और 4 के बीच तो होगा ही, लेकिन 1 और 4 भी शामिल है। नेक्स्ट क्या है 2 4 6, क्योंकि 2 4 6 से देखने से लग रहा है ये तो प्राकृतिक संख्या है, उसके बाद भी ये सम प्राकृतिक संख्या है, तो वही बात लिख देंगे, इसको हम डी मान लेते हैं। डी बराबर लिख देंगे x सच दैट x एक कौन प्राकृत है, सम प्राकृत संख्या, तो लिखेंगे एक सम प्राकृत संख्या है, फिर लास्ट में मेरी ब्रैकेट बंद कर देंगे, हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 तक लगभग क्लियर हो गया। देखिए ये 3 का गुणज है, ये क्या 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5 है, इसका मतलब 2 कॉमन आ रहा है, 2 दे दिए। ये 1 2 3 नेचुरल नंबर है, n दिए, n कहाँ को क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का मान 1 और 5 के बीच होना चाहिए, 1 और 5 भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिए। ठीक है, थर्ड है 5 पावर 1 लिख सकते हैं, 5 पावर 2 लिख सकते हैं, 5 पावर 3 लिख सकते हैं, 5 पावर 4 भी लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, x सच दे x 5 है, 5 पर n है, 5 सब में कॉमन क्या है 5, इसलिए 5 लिख दिए। पावर में n मान लीजिए, इस सब को n किसके बराबर है, बिलोंग्स टू दिए हैं नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर से लिया गया है, और 1 से लेकर 4 तक है, n का मान 1 से लेकर 4 तक है, और 1 और 4 दोनों शामिल है, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया है। नेक्स्ट क्या है 2 4 6, ये तो देखने से भी लग रहा है प्राकृतिक संख्या है, उस पर भी सम प्राकृतिक संख्या लिख दिए। डी में x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब नेक्स्ट क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 100 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, इसी लिख दिए। n पर पावर 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 10 तक है, 1 और 10 शामिल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों या सदस्य को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब ये हुआ टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म लिखना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वैसे आपको ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो एक्स को क्या माना है, विषम प्राकृतिक संख्या, हम बोलेंगे ए इक्वल टू विषम प्राकृतिक संख्या कहाँ होगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अनंत तक जाते रहेगा, यह हो गया विषम प्राकृतिक संख्या। सेकेंड नंबर है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। -1/2 का मतलब ये हुआ -0.5 0.5 हुआ। उसके बाद क्या है 4.9.2 का मतलब क्या होगा 4.5। देखिए 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लेस देन एक्स लेस देन क्या 4 2 जा 8 1 9 2 5 जा 10, यानी 0.5 से 4 तक इसके बीच क्या क्या आता है। देखिए 0 आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, बस यही ना आएगा, इसी के बीच लेना है, वो दोनों नहीं लेना है, इसलिए ये क्या है रोस्टर फॉर्म। एक्स एक क्या है पूर्णांक है -1/2 से 9/2 0 1 2 3 4 तक आएगा, 4.5 इसलिए हम 4 तक लेंगे, इस दोनों के बीच लेना है। थर्ड है सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। एक्स का मान ऐसा कुछ रखना है जिसके स्क्वायर करने पर या तो 4 आना चाहिए या तो 4 से कम होना चाहिए। मानिए अगर -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा 2 होगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यानी कि ऐसा -1 का भी स्क्वायर करेंगे 4 से कम आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 से कम आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 से कम आएगा,
1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 से कम आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 से कम आ रहा है। यही बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर का मान 4 या 4 के बराबर या कम होना चाहिए, उससे वही कम है। देखो डी नंबर है एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। बोले लोयल शब्द का अक्षर है, उसको हम क्या रोस्टर फॉर्म लिखना है। हम क्या करेंगे भाई, नॉर्मल डी है तो डी बराबर लिख देंगे, मंझली ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट के बीच कोमा देंगे, एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए। एल नहीं देंगे फिर से, काहे कि एल पहले है, हमको पता है इसमें पुनरावृत्ति नहीं करेंगे इसलिए एल नहीं देंगे। ठीक है, लास्ट है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। देखो वर्ष का ऐसा महीना का समुच्चय बनाए जिसमें 31 दिन नहीं होता है। ठीक है, बचपन हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर जो आता है वो क्या होता है, इसमें 31 दिन होता है, जो गधा में आता है उसमें 31 दिन नहीं होता है। जनवरी में तो किसमें नहीं आता उसका सूची बनाना, जनवरी में तो आएगा फरवरी, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में नहीं आएगा, अप्रैल। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि इतना है जिसमें 31 दिन नहीं आएगा। फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, इतना 5 है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जो आपको ऊपर में शो कर रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बाईं और रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है के रूप में लिखित है और दाईं और समुच्चय निर्माण के रूप में, ये समुच्चय निर्माण के रूप में लिखित है, उसका सही मिलान करना है। तो हमको दोनों का मिलान करना है सही रूप से। देखो क्या है, पहले ये देखना, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक, अभाज्य संख्या निकालना है जो 6 का भाजक होना चाहिए। देखो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, जो दोनों 6 का भाजक है, ये दोनों मैचिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक विषम प्रायिक संख्या, 6 से कम क्या 1 3 5 7 9, ये है जो विषम संख्या है। नेक्स्ट क्या, मैथमेटिक्स वाला आपको ये देखने से भी लग रहा है, इसका ये होगा। बाकी जो बच गए वो ये एक्स संख्या 10 से कम विषम प्रायिक संख्या है, 10 से कम क्या है, क्या एक्स सच दैट एक्स एक प्रायिक संख्या है जो 6 का भाजक है। प्राकृतिक संख्या है लेकिन 6 का भाजक है, इसमें क्या था, प्राकृतिक संख्या है लेकिन क्या है, अभाज्य संख्या, 6 का भाजक है लेकिन अभाज्य संख्या है, इसमें क्या है 6 का भाजक है लेकिन प्राकृतिक संख्या है। ये दोनों हो गया। लगभग हम सारा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का हम क्लियर कर दिए हैं, लगभग आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का सारा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, तो आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।